हेलो मेरे सिस्टर, मैं आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है साइकोपैथ हस्बैंड एंड लिटिल वाइफ। नाउ स्टार्ट एपिसोड 1। मुंबई एक बहुत ही बड़े से होटल सनशाइन क्लब काल्पनिक नाम वो होटल दुल्हन की तरह सजाया गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी रईस खानदान के घर की शादी हो रही है। ये सच भी था क्योंकि आज जानेमन बिजनेसमैन जो टॉप 10 में आते थे, आलोक कपूर की बेटी प्रिशा कपूर जो उनके घर की बड़ी बेटी है, उसकी आज शादी है। आलोक जी अपनी पत्नी सुधा कपूर आवाज दे बोलते हैं। अरे सुधा जी, हमारी प्रिशा तैयार हुई कि नहीं? कुछ देर में बारात आती ही होगी। सुधा जी, जो आलोक की दूसरी पत्नी है, जब प्रिशा 2 साल की थी तभी उसकी मां को कैंसर की वजह से उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी। तब आलोक जी सभी के कहने पर प्रिशा की परवरिश और देखभाल के लिए उन्होंने पूजा प्रिशा की रियल मां की छोटी बहन सुधा से शादी की थी। ये रहा इन लोगों का इंट्रोडक्शन। बैक टू स्टोरी। सुधा जी ने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? मेकअप आर्टिस्ट अभी गए हैं और वह सब कुछ देर में तैयार कर देगी। आलोक जी ने कहा। अच्छा ठीक है। तभी बाहर से आलोक जी के भाई प्रकाश जी की आवाज आती है। अरे भैया, बारात आ गई। आलोक जी हड़बड़ा जाते हैं और वह सुधा जी को अंदर संभालने को इशारा देते हैं, और सुधा जी हाँ में सर हिलती है और वो पंडित जी को कुछ निर्देश देने लगी। तो आइए हम आपको बता देते हैं, प्रिशा कपूर की शादी पूरब मल्होत्रा, जो मल्होत्रा खानदान का वारिस है और मनोट्रा कॉन्ट्रैक्शन का सीईओ और प्रिशा का बचपन का दोस्त, पूरब का पर्सनैलिटी 5 फीट 10 इंच हाइट और उम्र 25 साल और रंग गोरा और हैंडसम, कपूर फैमिली और मल्होत्रा फैमिली की आपसी सहमति से इनका रिश्ता तय किया गया था और इन दोनों को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बारात द्वार पर रुकता है। आलोक जी माला लिए खड़े रहते हैं। पूरब अपने घोड़े से नीचे उतरता है। आलोक जी माला पहनते हैं और उसका स्वागत करते हैं और अंदर आने का इशारा करते हैं। फिर आलोक जी पूरब के पिता रमेश जी और आलोक जी दोनों ही दोस्त थे, आपस में गले मिलते हैं और फिर आलोक जी उन्हें भी माला पहनाते हैं और कुछ रस्में करके उन लोगों को अंदर बुलाते हैं। फिर पूरब मंडप में बैठ जाता है और मंत्र उच्चारण पंडित जी करने लगते हैं। वहीं ऊपर एक कमरे में एक लड़की को ब्यूटिशियन वाली तैयार करके चली जाती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। तभी वह लड़की पीछे मुड़कर देखती हैं। तभी दरवाजे पर खड़ी वो लड़की अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, दी, आप तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ये है जो दुल्हन के गेट अप पहने बैठी हैं, वो प्रिशा कपूर जिनकी आज शादी है। हमारी मेन फीमेल लीड प्रिशा कपूर, जिनकी हाइट यही कोई 5 फुट 3 इंच, कमर से थोड़ा ऊपर काली घनी जुल्फे, जिसे आज बहुत ही सुंदर जुड़ा बनाया गया था। एजल सी बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसी मुलायम, गुलाबी होंठ, सुराहीदार गर्दन, एकदम दूध से भी रंग, अगर कोई हाथ भी पकड़ ले तो निशान रह जाए। वह मुस्कुराकर सामने वाली लड़की को देखती हैं। सामने वाली लड़की कोई और नहीं, हमारी प्रिशा की छोटी बहन कृति। तो लिए हम बताते हैं, प्रिशा जिसकी उम्र 23 साल और कृति की उम्र 20 ईयर। कृति आलोक और सुधा जी की बेटी है और प्रिशा की स्टेप सिस्टर है, पर दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। कृति अंदर आती हैं और प्रिशा को कुर्सी पर बैठकर उसके चारों तरफ घूमते हुए उसकी बलिया लेते हुए बोलती है, आपको कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। ये कह वो खुद की ही बातों पर थू थू करने लगती है। तभी तभी कृति उसके पास बैठकर बोलती है, दी, आप खुश तो हो ना? प्रिशा उसकी तरफ अचंभित होकर देखी है और उससे सवाल पूछती है। क्यों शादी के दिन ऐसे सवाल क्यों? कीर्ति ने बोला, क्योंकि दी,
आप हमेशा से ऐसा चाहती थी कि आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जिसे देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होने वाले सीन हो जाए। ये कहकर कृति शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करने लगी। और आप दोनों में कुछ ना होकर भी कुछ डोर बंदी हो। फिर आप शादी के लिए कैसे तैयार हो गई? तभी प्रिशा उठती है और खिड़की के पास बाहर का नजारा देखते हुए बोलती है। कृति, जरूरी तो नहीं ना कि शादी से पहले प्यार हो, प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे भी यह कितनी अच्छी बात है कि मेरी शादी जिससे हो रही है उसे मैं जानती हूँ। पूर्व एक अच्छा लड़का है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वह हम हमेशा हमारे लिए एक गार्डियन की तरह बाहर हम लोग की देखरेख करते थे। और हमें ऐसा जीवन साथी कहाँ मिलेगा? वैसे भी अनजान शख्स से तो अच्छा है कि जानने वाले से शादी हो। और वैसे भी मेरी छोड़ो, तू अपनी शादी अपने प्यार से करना। और यह कहकर वो मुस्कुरा देती है। प्रिशा की बात पर कीर्ति एकदम से चुप हो जाती है और मन में बोलती है, मेरी लाइफ इस मामले में आपसे खराब है। दीदी, मैंने जिसे प्यार किया उसकी तो आज शादी होने जा रही है। तो प्रिशा कहती हैं, कहाँ खो गई? कृति, नहीं कुछ नहीं। दीदी यह कहकर अपने भरे हुए आंखों से छुपकर आंसू पोंछ लेती है और मुस्कुरा देती है। मेरी छोड़िए, आप यहाँ बैठे। तभी दूर डोर पर सुधा जी आती है और कहती हैं, कृति और प्रिशा तैयार हो गई। ये कह वह सामने 16 सिंगार से सजी प्रिशा को देखती हैं। उनके आंखों में पानी आ जाता है और वो प्रिशा के पास आकर बोलती हैं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। ये कहकर उसे गले लगाकर रोने लगती है। प्रिशा की आंखों में भी पानी आ जाता है। तभी कृति नौटंकी करते हुए बोलती है, मैं तो किसी को देख ही नहीं रही हूँ, सिर्फ दी ही देख रही है। ये कहकर झूठ मूठ का मुंह फूला लेती है। तभी सुधा बोली, अच्छा मेरी माँ, तू भी बहुत प्यारी लग रही है। ये कहकर तीनों एक ग्रुप हग कर लेते हैं। तभी बुआ जी दरवाजे पर टपक पड़ती है और बोलती हैं, भाभी, आप दोनों बेटियों से गप्पे लड़ा रही हैं। वहाँ भैया हमको परेशान कर दिए हैं और पंडित जी बुला रहे हैं। ये हैं हमारी बुआ जी, आलोक जी की छोटी बहन रूपा, एक नंबर की चालाक औरत। ये कहकर अपना मुंह बिचक लेती है। तभी कृति कहती है, तो बुआ जी, यही बात आप अच्छे से भी बोल सकती थी, इतना सड़ा मुंह बनाने की जरूरत नहीं थी। बुआ जी उसे अपनी जलती निगाहों से देखती हैं, तो सुधा जी कीर्ति को घूर कर देखती है और चुप रहने का इशारा करती हैं और बोलती हैं, जी, हम बस प्रिशा को लेकर आ ही रहे हैं। बुआ जी हाँ कहकर नीचे चली जाती हैं। सुधा जी प्रिशा की तरफ मुड़ती है और बेड पर रखी चुन्नी को लेकर उसके सर पर अच्छे से रखकर माथे को चूमते हुए बोलती हैं, आप हमेशा खुश रहिए। ये कहकर चलने को बोलती हैं। उधर पंडित जी आलोक जी से बोलते हैं, बेटा, कन्या को बुलाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसी जंगल के बेसमेंट में बने अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर एक राजा की तरह अपने मुंह में शिकार जलाए, आंखें बंद किए रिवॉल्विंग चेयर पर पीछे सिर टिक के लेटा हुआ था और अपने बाएं हाथ में सिंघा लिए दाएं हाथ की उंगली को चेयर सीट के हैंडल पर टिक टिक की आवाज कर रहा था। और सामने खून से लथपथ एक आदमी बैठा दर से थर थर का कांप रहा था। उस आदमी के अलग बलग दो लड़के खड़े थे, जिसमें से एक उसका असिस्टेंट रोहन तो वही दूसरा उसका पार्टनर के साथ साथ उसका राइट हैंड दोस्त वीर था। तभी वह आदमी अपनी चेयर पर रखे हाथ से टिक टिक करके इशारा करता है, तो उसका दोस्त जो बगल में था वह इसका इशारा समझ गया कि उसका बॉस क्या करने को कह रहा है। वह सामने खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। तभी वह बॉडीगार्ड उधर से बाहर जाकर एक गर्म पानी वाला पाइप लाकर उसके छिपे हुए शरीर पर डालने लगता है, जिससे वह आदमी की चीखें पूरी बेसमेंट में गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा था
कि उस आदमी को काफी देर से टॉर्चर किया गया हो। एक पल के लिए वह दोनों आदमी भी अपनी नजरें हटा लेते हैं, लेकिन जो राजा की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर आंखें बंद किए हुई ही एक सुकून सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरे बेसमेंट में किसी रावण की तरह लग रही थी कि कोई भी सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। एक पल के लिए वहां पर सब लोग कांप गए हैं। तभी वह आदमी अपनी आंखें खोलता खुलता है और अपनी लाल हुई आंखों से उसको घर कर देखकर बोलता है, मेरे पीठ पीछे धोखा देने वाले का अंजाम यही होता है। तूने क्या सोचा था? तो सॉरी, डिटेल राइवल्स को देकर मुझे बर्बाद कर देगा। पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अगस्त्य खुराना से कुछ भी नहीं छुप सकता। ये कहकर वो साइको की तरह हंसने लगा। तभी सामने वाला लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। तभी सामने बैठा शख्स अगस्त्य खुराना बोलता है, माफी वह तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। ना मैंने कभी माफी मांगा और ना ही मैंने कभी माफी मांगने का मौका दिया। तुम इस समय जिंदा हो क्योंकि तुम्हें अपने सामने तड़प तड़प कर मरते देखकर एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो मैं मिस नहीं कर सकता। ये बोलकर वो एविल स्माइल करने लगा। तभी सामने वाला आदमी उसके पैरों में पड़ते हुए बोला, हमें एक बार मिस्टर खुराना, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं हो करेंगे। दुश्मन दुश्मनों में और अपनों में एक ही फर्क होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और अपने पीठ पीछे। तू तो अपना था मेरी फैमिली का, तुझे कैसे माफ कर दूं? ये कहकर वो अपने पैरों से उसे दूर कर देता है और अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ जाता है और बोलता है, तू तो सिर्फ धोखा ही नहीं गुनाह किया है, वह भी मेरी किसी अजीज के साथ। तो तुझे कैसे माफी दे दूं? कैसा गुनाह, मुझे सिर्फ एक मौका। तभी सामने बैठा अगस्त्य घूर कर बोलता है, जिसको हम मौका देते हैं वही हमें पीठ पीछे धोखा देते हैं, और मैं तुझे एक और धोखा देने के लिए कोई मौका नहीं दे सकता। ये कहकर वो अपने हाथ आगे करता है तो बगल में खड़ा बॉडीगार्ड उसके हाथ में एक S50 राइफल दे देता है। तभी सामने वाला आदमी बैठा गिड़गिड़ाता और बोलता है, मेरा गुनाह क्या है, वो तो बता दो। तभी सामने बैठा शख्स के ऊपर राइफल पॉइंट करते हुए बोलता है, तेरी यही सजा है कि बिना मेरे जाने। ये कहकर धकाधक गन शूट कर देता है और एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और उसकी खून के छींटे अगस्त्य के भी चेहरे पर और कपड़े पर आ जाती है और उसे देख वो स्माइल करने लगता है। तभी असिस्टेंट का फोन बजने लगता है और वहाँ हेलो बोल सामने वाले सेक्स की बात सुनता है और उसको हाँ बोलकर कट कर देता है। फिर वो उस इंसान अगस्त्य खुराना के पास आकर बोलता है, बॉस। अगस्त्य अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखता है तो उसकी आंखों देख एक पल के लिए तो असिस्टेंट रोहन भी डर जाता है। तो वह हकलाते हुए बोलता है, सर, वह कुछ जरूरी बात है। उसको ऐसे डरते देख बगल में खड़ा वीर अगस्त्य के कंधे पर हाथ रखता है। तभी अगस्त्य शांत हो जाता है और फिर वीर रोहन को बोलने का इशारा करता है। रोहन अगस्त्य के पास जाकर बोलता है, सर, उस लड़की का पता चल गया है। अगस्त्य जो अपने पैरों को हिला रहा था, अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और वो उसे देखने लगता है। अगस्त्य उसकी तरफ देखकर बोलता है, आर यू श्योर? रोहन असिस्टेंट हाँ में सिर दिलाता है और बोलता है, सर, आज उनकी शादी है। पूरब मल्होत्रा सन ऑफ रमेश मल्होत्रा का बेटा है। ये सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और कुर्सी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, वीर, तुम्हें मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी ना, तो तैयार हो जाओ अपनी यारी की शादी में। ये कहकर वह बाहर निकल जाता है। वीर को कुछ समझ नहीं आता तो वह रोहन से पूछता है, क्या हुआ, वह ऐसा क्यों बोल रहा है और क्या बताया तूने उसे? तो रोहन बोलता है, वीर, जिस लड़की को सर खोज रहे थे वह मिल गई।
तो वीर शौक हो गया और रोहन बोला। उस लड़की की आज शादी है। वीर अपने मन में बोला, यदि अगस्त्य उस लड़की से शादी कर रहा है तो मतलब उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। वह भागता हुआ अगस्त्य के पीछे जाता है और अगस्त्य से बोलता है। अगस्त्य सुन, ये तू क्या करने जा रहा है? एक बार सोच समझकर फैसला तो ले। अगस्त्य उसके तरफ अपनी लाल खूनी आंखों से घूरता है तो वीर एक पल के लिए वही जम जाता है। तो अगस्त्य कहता है, आज इस वक्त के लिए मैंने कितने साल इंतजार किए हैं, इसे कैसे जाने दे। तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रहो, मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करना। और इस दिन के लिए तू भी बहुत तड़पा है। ये कहकर उसे एक नज़र देखकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। वीर उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बांध लेता है और उसके पीछे चला जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। इस समय कार का माहौल एकदम शांत था। ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहन ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और ईवो तभी वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज कर चला देता है और उसी के पीछे 3-4 गाड़ी और चल देती है। उधर होटल सनशाइन में पंडित जी बोलते हैं, मुहूर्त का समय हो चुका है, कन्या को बुलाएं। तभी सबकी नज़र प्रिशा की तरफ चली जाती है तो ऊपर से प्रिशा लाल दुल्हन की जोड़े में, गले में कुंदन का हार, मांग में बड़ा सा मांग टीका, नाथ में बड़ा सा लटकता नथिया, फोटो पर रेड लिपस्टिक, हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने अपने दोनों हाथों से लहंगा पकड़े नजरें नीचे झुकाए चली आ रही थी। वहां सब लोग उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। पूर्व भी उसकी खूबसूरत दिखता ही रह गया और वहां अपने मन में बोलता है, ब्यूटीफुल। जैसे ही प्रिशा अपनी नज़र ऊपर करती है तो पूर्व से नज़र टकरा जाती है और वह शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेती है क्योंकि पूरब उसे एक तक ही देख रहा था। यह देख पूरब मुस्कुराया और सामने अग्नि की तरफ देखने लगता है। तभी सुधा जी उसे पूर्व के बगल में बैठा देती हूँ। तभी पंडित जी अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पंडित जी उन लोगों को खड़े कर देते हैं। तभी पूरब और प्रिशा दोनों ही खड़े हो जाते हैं। तो पंडित जी माला देने का इशारा करते हैं तो कीर्ति थाल में माल उठा लाती है और उसमें से एक माला पूरब और प्रिशा को उठाकर देती है। पूर्व एक बार कृति की तरफ देखा है तो वह देखता है कि उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी थी, जिसे जानकर भी अनजान बन प्रिशा को माला पहनाने लगा। पंडित जी विवाह संपन्न करने की तैयारी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कई गाड़ियां सड़क पर तेजी से चली आ रही थी। अगस्त्य बोलता है, हाउ मच मोर टाइम इन विल टेक? और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? सर बस कुछ ही मिनट में। उधर फेरे के लिए तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी पहले फेरे शुरू हुआ था तभी बाहर बहुत तेज आवाज के साथ गाड़ियां रुकने की आवाज आती है। एक बार के लिए तो सब चौंक जाते हैं। शादी होटल के फर्स्ट हॉल के फेस्ट हॉल में ही हो रहा था, जिसकी आवाज इतनी थी कि पंडित जी भी रुक गए। तभी कुछ भी देर में उस हॉल की सन्नाटे को चीरती हुई कई जूतों की आवाज तक करके आती हुई सुनाई दे रही थी। सभी लोग ने सामने देखा, कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में बंदूक लिए अंदर आ रहे थे। तभी वह सारे बॉडीगार्ड एक साइड हट गए। उनके बीच में अगस्त्य अपने जेब में हाथ डाले अपने एक हाथ में कोट टांगे चलते हुए आ रहा था और उसी के पीछे रोहन और वीर भी थे। इस समय अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। तभी कुछ लोगों के बीच में फुसफुसता होने लगी, अरे ये तो वही है जो मैंने कल न्यूज में पढ़ी थी। अरे ये तो अगस्त्य खुराना है जिसको कल ही न्यूज पर देखा गया था और इन्हीं पर इल्जाम लगाया गया है कि यह असल में माफिया किंग है। इनके साथ इतने सारे इतने बंदूक, जरूर यह बात सच होगा। कौन है आप लोग और किसने आपको बुलाया? इस तरह से शादी के बीच में आकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? तभी अगस्त्य कहता है। ओहो जेंटलमैन, बिना दूल्हे की शादी कैसी है? तभी आलोक जी वहां जाकर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? आप तो नाराज हो गए ससुर जी।
तो आप लोग पूछेंगे अगस्त्य को कैसे पता कि यह उसके ससुर जी है। तो मैं आपको बता दूं, गाड़ी में ही मैं सबकी इन्फॉर्मेशन ले चुका था। आलोक जी उसे थप्पड़ मारने वाले होते हैं कि कुछ बॉडीगार्ड आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। तभी प्रिशा मंडप से जोर से चिल्लाते हुए पापा ये कहकर वो भागकर आलोक जी के पास भागती है। पूरब की उसे गांठ खुल जाती हैं। पूरब उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह ज्यादा सोचे बिना उसके पीछे चला जाता है। तभी प्रिशा उसके पास चली जाती हैं, उन्हें उठाती हैं और अगस्त्य की मुड़ते हुए बोलती हैं। Who are you? What are you mad? अगस्त्य जब प्रिशा का चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी वो अपने होश में आता है और बोलता है। CH क्या बात है, कोई अपने पति से ऐसे बात करता है? यह क्या बदतमीजी है? कौन पति? कौन सा पति? मेरी शादी पूरब से हो रही है। तभी अगस्त्य बोला। हो रही है ना, मिस प्रिशा कपूर हुई तो नहीं ना? अब तुम प्रिशा कपूर से मिसेस प्रिशा अगस्त्य खुराना बनोगी। पूरब आगे आने वाला होता है। तभी सारे बॉडीगार्ड उसके पास आकर बंदूक पॉइंट कर देते हैं। तभी कृति जो दौड़कर पूरब के पास जाती है तो उसे भी 2 बॉडीगार्ड उस पर बंदूक पॉइंट कर देते हैं। आलोक जी चिल्लाते हुए चलते लाते हुए बोले। छोड़ो उसे, मेरी बच्ची को एक खरोच भी आईना खुराना तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगस्त्य ने कहा। तुम बस शांति से करते जाओ, मैं चाहता हूँ उसके बाद में सबको मेरा टाटा अलविदा और बाय बाय। ये कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। तभी सीधा जी जो ऊपर पंडित जी के कहने पर सिंदूर लेने मंदिर गई थी, वो लेकर आती हैं तो शौक हो जाती हैं। वह देखती हैं आलोक जी नीचे उनके साथ ही प्रिशा, कृति और पूरब पर कुछ लोग बंदूक पॉइंट किए खड़े थे। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही उनकी नजर सामने अगस्त्य पर गई वह शौक हो गई और मन में बोली, यह नहीं हो सकता, मैंने इतने साल लगा दिया सब कुछ छुपाने में, अब कैसे पता लग गया। तभी अगस्त्या की नजर सुधा पर जाती है। एक पल के लिए अगस्त्य की नजरें गहरी और शांत हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वहां उन्हें देख एविल स्माइल पास करने लगा। सुधा जी सिर हिलती है। तभी अगस्त्य जोर से चिल्लाता है वीर को। वीर इतनी तेज आवाज सुनकर अपने जगह पर हड़बड़ा जाता है और अगस्त्य को देखने लगता है। तभी अगस्त्य बोला। मेरी शादी में कुछ अधूरा नहीं लग रहा है, ना ही शेरवानी नहीं सहारा, इसके बिना भी कोई शादी होती है। तो वीर के पास एक आइडिया आता है। वह पूरब के पास जाकर उसके सिर से सेहरा निकालकर अगस्त्य के सिर पर पहना देता है। अगस्त्य बोलता है। पूरब तू तो खुशनसीब है जो तेरे पहना हुआ चीज मैं ले रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी और का छुई हुई चीज भी यूज नहीं करता। पूरब बस गुस्से से उसे देखता ही रह जाता है। तभी सुधा जी अगस्त्य को रोकने आई ही थी, फिर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी। तभी कुछ बॉडीगार्ड सुधा जी को पकड़ने आए कि अगस्त्य उन सबको लाल आंखों से घूर कर देखता है। वो सब डर कर वहीं खड़े रह जाते हैं। तभी अगस्त्य बोलता है। अगर अपनी बेटी को सही सलामत चाहती हो तो वहीं पर खड़ी रहिए, नहीं तो आप मेरे बारे में जानती होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर वह प्रिशा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अग्नि के पास ले जाता है। प्रिशा अपना हाथ छुड़ाती ही रह जाती है। अगस्त्य ने उसका हाथ इतनी तेजी से पकड़ रखा था कि उसके हाथ में उसके उंगलियों के निशान पड़ गए थे। तभी आलोक जी ने चिल्लाकर कहा। अगस्त्य खुराना, मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसी लड़केबाज इंसान से कभी नहीं करूंगा। अगस्त्य उनकी बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। अगस्त्य प्रिशा से बोलता है। चुपचाप शादी करोगी या कुछ बड़ा धमाका करना होगा? आइए जानते हैं क्या प्रिशा अगस्त्य की शादी हो पाएगी और क्यों अगस्त्य चाहता है प्रिशा से शादी करने के लिए। इसको पूरा सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट फिल्म ट्यूब, ओनली ऑन दिस चैनल।